नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक ऐसे विजन को लेकर के, एक ऐसे पॉइंट को लेकर के जिसके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों के मेरे पास। और वो ये है कि अगर हमारे मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, किसी भी तरह की फीलिंग्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, हेटरेट की फीलिंग्स, लव की फीलिंग्स, जो भी हैं, अगर हम किसी को ना बताएं तो क्या सामने वाले को हमारी फीलिंग्स पता चल पाती हैं? क्या कभी ऐसा हो पाता है कि बिना बताए भी सामने वाला हमारी फीलिंग्स को एहसास कर पाता है, समझ पाता है? तो आज इसी टॉपिक को डील करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस, यूजफुल वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहें। कोई अपडेट्स, कोई नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो, उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर हम किसी को नहीं बताते तो भी किसी स्पेसिफिक पर्सन को हमारी फीलिंग्स पता चल पाती हैं, समझ आ जाती हैं, या एहसास कर पाते हैं, वो उसका फील कर पाते हैं क्या वो हमारी फीलिंग्स को। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हम मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं कि हमारा जो थॉट है वो फोकस होना चाहिए उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, उस पर्टिकुलर डिजायर को लेकर के, और फिर हमारे अंदर वो इमोशंस आने चाहिए, वो फीलिंग्स आनी चाहिए, और हम विजुअलाइज कर पाएँ उस चीज़ को, तो हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो हम स्पेसिफिकली करते हैं किसी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए। लेकिन आप एक बार सोचिए कि हम किसी के बारे में मतलब ट्राई भी ना करें और फिर भी उसके ख्याल हमारे दिमाग में बार बार आ रहे हैं, उसको लेके इमोशंस हमारे दिमाग में भरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। वैसे भी कहते हैं कि दुनिया में हर चीज एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी, और ये भी कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यानी कि ये जो हमारी और सबसे पावरफुल एनर्जी अगर थॉट्स की और इमोशंस की मानी जाती है, तो जब हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल है, किसी भी तरह के इमोशन को लेकर के, तो ऑब्वियसली ये इतनी पावरफुल एनर्जी है कि ये रुक ही नहीं सकती है बिना ट्रैवल हुए, और उस पार तक जाएगी ही जाएगी जहां तक हम इसे पहुंचा रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिस तरह की फीलिंग्स रख रहे हैं। हाँ, हो सकता है सामने वाला थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, उसे समझ ना आए कि उसे इस तरह की फीलिंग्स क्यों आ रही है, लेकिन वो आएंगी जरूर। इसीलिए कहते हैं जब कोई स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर मैरिज, तो आपकी जो इमोशंस हैं वो कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। जनरली बोलते हैं सेट इट एंड फॉरगेट इट, जस्ट बिकॉज अगर आप लगातार सोचेंगे तो आप सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस नहीं सोचेंगे। आप किसी को मैनिफेस्ट करेंगे, आप उसके लिए अच्छा सोचेंगे कि आपने उसे पा लिया है, वो आपके साथ है, वो आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन आप बार बार सोचेंगे तो आपके मन में डाउट्स आएंगे, आप उसके लिए क्रेव करेंगे, आप उसे मिस करेंगे, आपको एक सैडनेस की फीलिंग आएगी, आप इमोशनल हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे उसके लिए। तो एग्जैक्टली इसी तरह की फीलिंग्स वहां पहुंचेगी, और जब आपको लेकर के कोई सैड फीलिंग, कोई क्रेविंग की फीलिंग, कोई मतलब नेगेटिव फीलिंग सामने वाले को आएगी, तो वहां से जो रिएक्शंस मिलेंगे, आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, वो मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिलेंगे, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो व्यक्ति आपको सचमुच चाहता भी है या नहीं चाहता है। अगर आप अपने इमोशंस को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, सही रखेंगे, एक्साइटेड रखेंगे, तो वहां से भी आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, एक्साइटेड मिलेगा, लविंग मिलेगा। तो दोस्तों, प्लीज डू टेक केयर दैट योर इमोशंस आर बीइंग वॉच्ड, योर इमोशंस आर बीइंग हर्ड, योर इमोशंस आर बीइंग फेल्ट। आप जिस तरह के भी इमोशंस रखते हैं वो वहां पे सुनाई भी देते हैं, फील भी होते हैं। तो आपको अपने इमोशन स्ट्रांग रखने हैं। अगर आपको कहीं से रिस्पॉन्स स्ट्रांग चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स पॉजिटिव रखनी है, अगर आपको वहां से पॉजिटिव फीलिंग्स चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि कुछ लोगों से जब आप बात करेंगे, फोन पे बात कर रहे होंगे, प्रोफेशनल बात होगी, ऑफिस की बात होगी, और वहां से बहुत पोलाइटली बात की जा रही होगी और आप भी बहुत पोलाइटली रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, लेकिन आपको एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग आएगी जब भी आप उस व्यक्ति से बात करेंगे।
आपको ऐसा लगेगा कि उसके साथ आपका कंफर्ट लेवल नहीं है, शायद वो आपके साथ बिजनेस करना नहीं चाहता, आपको बिजनेस देना नहीं चाहता। तो दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि आप कितनी ही पोलाइट बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप उसको लेकर के नेगेटिव हैं, आपकी फीलिंग्स नेगेटिव है। जैसे ही उसका फोन आपके मोबाइल पे रिंग करता है, बजता है, तो आपको एकदम से आ जाता है ओहो इसका फोन क्यों आ गया। और जैसे ही आपके मन में एक ख्याल आया ओहो इसका फोन क्यों आ गया, इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, यही ख्याल उधर भी जाता है, उधर भी नेगेटिव फीलिंग आती है। और जब ये दोनों तरफ की नेगेटिव फीलिंग्स मिलती हैं तो ये एक स्ट्रॉन्गर नेगेटिव फीलिंग इरप्ट करती है, जो कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो कभी भी बनने नहीं देती है। तो प्रोफेशनली भी लोग बहुत पूछते हैं कि मैम मैं सबसे सही भी रहूं तो भी लोगों का रिस्पॉन्स कई बार नेगेटिव क्यों होता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों उसका भी तरीका यही है, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव इन योर फीलिंग्स एंड योर इमोशंस। आपके पॉजिटिव फीलिंग्स और इमोशंस जब वहां तक पहुंचेंगे तो वहां से भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही आएगा। करना कुछ नहीं है, छोटा सा तरीका मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी टिप है कि जब भी किसी का फोन बजे तो आप फोन पे नाम देखते ही कहिए ओ माय गॉड आई लव यू, और उसके बाद आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी, और उसके बाद आप वो फोन उठाइए और आप देखेंगे कि उधर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी बहुत प्यारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। चाहे उसने कितने ही गुस्से में, कितने ही नेगेटिविटी के साथ आपको कॉल किया हो, शायद कंप्लेंट्स करने के लिए, एस्केलेट करने के लिए, लेकिन आपकी पहले ही हेलो सुनते ही उसको जो लविंग फीलिंग महसूस होगी ना, उसमें ही आपकी आधी एस्केलेशंस और आधी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों अपनी तरफ से आप पॉजिटिव रखिए, ये आपकी जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, लविंग फीलिंग्स है, ये वहां तक जरूर पहुंचेगी। और ठीक ऐसे ही अगर आप हेट्रेड रखेंगे, नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे, तो ये भी वहां तक पहुंचेगी और आपको रिस्पॉन्स उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी के रूप में मिलेगा। तो दिस वॉज टूडेज वीडियो, हाउ वाज इट, प्लीज लेट मी नो। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे काम कर रही हैं आपके लिए और क्या आपको इससे फायदा हो रहा है कि नहीं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।